सभी मित्रों का लक्ष्य तक चैनल पर स्वागत है। यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए आज का टॉपिक है भारत की प्रमुख नदियां और नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर। इस टॉपिक से एक प्रश्न बन करके जरूर आता है। आगे आने वाले एग्जाम में एक भी प्रश्न इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा। आज की इस क्लास में टॉप 40 प्रश्नों को हम देखेंगे। यदि आप नए साथी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला प्रश्न है, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? उत्तर ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की इनमें से सबसे लंबी नदी कौन सी है? उत्तर ऑप्शन नंबर बी, गंगा नदी। ये भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? इनमें से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? उत्तर ऑप्शन नंबर डी, कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कौन सी नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं? पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां नर्मदा, साबरमती और ताप्ती, और एक नदी और है माही। ये चार नदियां ऐसी हैं जो कि पश्चिम की ओर बहती हैं। उत्तर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। और चारों नदियां खंबात की खाड़ी अरब सागर में जाकर के गिरती हैं। दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को कहते हैं। दो नदियों के बीच की जो उपजाऊ भूमि होती है उसे हम क्या कहते हैं? उत्तर ऑप्शन नंबर है दो आब। उसे दो आब कहा जाता है। किस नदी पर भारत और पाकिस्तान का जल समझौता हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच जो जल समझौता हुआ वो किस नदी पर? उत्तर ऑप्शन नंबर है सिंधु नदी पर हुआ था। 1960 में सिंधु नदी जल समझौता हुआ। 1960 में हुए नदी जल समझौते के अनुसार भारत व्यास, रावी और सतलज इन तीनों नदियों के पानी का इस्तेमाल करता है। जो पाक के पास सिंधु, चिनाब और झेलम ये तीन नदियां पाकिस्तान के पास थी। हालांकि जो सिंधु नदी है इसका 20% जो पानी है वो भारत इस्तेमाल कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी नदी सिंधु की सहायक नदी नहीं है? इनमें से सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। उत्तर ऑप्शन नंबर डी, कोसी नदी। ये सिंधु की सहायक नदी नहीं है। व्यास, रावी, चिनाब, झेलम और सतलज ये पांच नदियां जो कि सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इनमें से प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी उत्तर ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी नदी। ये प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी। इसकी लंबाई की बात करें 1465 किलोमीटर लगभग में इसकी लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भागीरथी नदी निकलती है। भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? उत्तर ऑप्शन नंबर है गोमुख से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम होता है। अलकनंदा और भागीरथी इन दोनों नदियों का संगम कहाँ होता है? उत्तर ऑप्शन नंबर है देवप्रयाग में। देवप्रयाग में जैसे ही इन नदियों का संगम होता है और इन नदियों के संगम को गंगा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से? उत्तर ऑप्शन नंबर है पद्मा। इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी उत्तर ऑप्शन नंबर है यमुना। गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? गंगा नदी की कुल लंबाई उत्तर ऑप्शन नंबर है 2525 किलोमीटर लगभग गंगा नदी की कुल लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। इनमें से गंगा की सहायक यमुना, घाघरा और गंडक, कोसी और सोन। उत्तर ऑप्शन नंबर डी, ये सभी नदियां गंगा की सहायक नदियां हैं। गंगा नदी किस में जाकर मिलती है? इनमें से गंगा नदी कहाँ जाकर के गिरती है या गंगा नदी का मुहाना कहाँ पर है? उत्तर ऑप्शन नंबर है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। विश्व का सबसे बड़ा या सबसे बड़े सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां। इस डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां उत्तर ऑप्शन नंबर है गंगा और ब्रह्मपुत्र। इन दोनों नदियों के द्वारा इस सबसे बड़े डेल्टे का निर्माण होता है। भारत में किस नदी को खुला नाला कहा जाता है? इनमें से किस नदी को खुला नाला कहा जाता है? उत्तर ऑप्शन नंबर भी, यमुना नदी को खुला नाला कहा जाता है। इसकी लंबाई की बात करें लगभग 1376 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है यमुना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल नदी का यमुना में संगम होता है। चंबल नदी का यमुना से संगम कहाँ होता है? उत्तर ऑप्शन नंबर है इटावा।
नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है? इनमें से नर्मदा नदी का उद्गम स्थल उत्तर ऑप्शन नंबर है अमरकंटक। अमरकंटक से मध्य प्रदेश का जो अमरकंटक है वहाँ से नर्मदा नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच बहने वाली नदियाँ। सतपुड़ा की जो श्रेणी या विंध्याचल की श्रेणी, इन दोनों के बीच बहने वाली नदी उत्तर ऑप्शन नंबर सी नर्मदा नदी, ये इन दोनों के बीच बहती है। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश घाटी से होकर बहती है? रिफ्ट घाटी या भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी उत्तर ऑप्शन नंबर है नर्मदा नदी, ये भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर है? कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर? उत्तर ऑप्शन नंबर बी नर्मदा नदी पर, ये कपिल धारा जलप्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? एक तरफ नदियां हैं और यहाँ पर मुहाना दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही सम्मिलित नहीं? नर्मदा नदी जो कि खंबात की खाड़ी अरब सागर में जाकर के गिरती है, गंगा नदी बंगाल की खाड़ी, ये भी सही है। सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है, जबकि गोदावरी नदी हिंद महासागर में नहीं गिरती है, ये नदी भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जो गोदावरी है ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? दक्षिण भारत की गंगा या वृद्ध गंगा या दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? उत्तर ऑप्शन नंबर सी गोदावरी नदी, इसे वृद्ध गंगा या दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? इनमें से बंगाल का शोक किस नदी को? उत्तर ऑप्शन नंबर सी दामोदर, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के पास से कौन सी नदी निकलती है? मालवा के पठार महू जिले के पास से निकलने वाली नदी उत्तर ऑप्शन नंबर है चंबल, चंबल नदी निकलती है। इसकी लंबाई 960 किलोमीटर लगभग है चंबल नदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलने वाली नदी कौन सी है? महाराष्ट्र के नासिक से त्र्यंबकेश्वर से निकलने वाली नदी उत्तर ऑप्शन नंबर सी गोदावरी, और गोदावरी नदी के किनारे ही नासिक शहर स्थित है, इसे भी आप याद रखें। किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? इनमें से कौन सी नदी जिसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है? उत्तर ऑप्शन नंबर है सतलज, इस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। जो सतलज नदी है ये तिब्बत के पास राक्षस ताल झील के निकट से निकलती है, जो कि भारत से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी की घाटी गहरी खड्ड भूमि या बीहड़ के लिए विख्यात है? इसका तो आपने नाम सुना ही होगा। गहरी खड्ड भूमि या बीहड़ या बेहड़ के लिए कौन सी नदी विख्यात है? उत्तर ऑप्शन नंबर है चंबल, ये चंबल नदी विख्यात है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सही सम्मिलित नहीं है? एक तरफ नदी और उनके किनारे बसे प्रमुख शहर हैं। नासिक शहर गोदावरी नदी के किनारे, ये सही है। जो कि कोटा चंबल नदी के किनारे, ये भी सही है। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे, उत्तर ऑप्शन नंबर डी लखनऊ, लखनऊ गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है, लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है लखनऊ, इसे आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी सही सम्मिलित नहीं है? कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? आगरा, ये गंगा के किनारे बसा हुआ शहर नहीं है। आगरा है ये यमुना नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। मथुरा, आगरा, दिल्ली, ये तीनों यमुना नदी के, जो कि सूरत ताप्ती नदी के, ये सही है। श्रीनगर झेलम और अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है, इसमें से ये गलत था। आगरा ये यमुना के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? कौन सा सही नहीं है? उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है, ये सही है। कोलकाता हुगली नदी के, ये भी सही है। जो कि गुवाहाटी, ये ब्रह्मपुत्र, असम की राजधानी गुवाहाटी, ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है। जो कि यहाँ पर जो पटना है ये कोसी नदी के किनारे बसा नहीं है। यहाँ पर जो पटना है ये गंगा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, गंगा नदी के, इसे आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? कौन सा सही सम्मिलित नहीं? एक तरफ नदी है और दूसरी तरफ उद्गम स्थल। पहला है सिंधु नदी, ये मानसरोवर झील के पास है, ये सही है। जो कि दूसरा झेलम नदी, ये यहाँ पर गलत है, क्योंकि झेलम नदी है ये शेषनाग झील से निकलती है। यमुनोत्री हिमनद से यमुना नदी निकलती है, यमुनोत्री हिमनद, जो कि बंदरपुछ में। रावी नदी रोहतांग दर्रे से, ये भी सही है। सतलज नदी राक्षस ताल झील से निकलती है तिब्बत में, इसे आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर है? ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और ये किस नदी पर? उत्तर ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मपुत्र। ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। कौन सी नदी तिब्बत में सिंगी खम्मन या लॉयस माउथ के नाम से जानी जाती है? सिंगी खम्मन या लॉयस माउथ के नाम से जाने जाने वाली नदी तिब्बत में। उत्तर ऑप्शन नंबर है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। इनमें से ब्रह्मपुत्र नदी की जो सहायक नदियां हैं, इन तीनों को आप याद रखें, विशेषकर यही पूछी जाती हैं। मानस, लोहित और दिहांग, ये तीनों नदियां हैं। उत्तर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी हो जाएगा। निम्न में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? एक तरफ नदी है, दूसरी तरफ उनके उद्गम स्थल दिए गए हैं। पहला है कृष्णा नदी, इसका उद्गम स्थल महाबलेश्वर है, ये एकदम सही है। जो कि दूसरा नर्मदा नदी, ये अमरकंटक मध्य प्रदेश में, ये भी सही है। यहाँ पर जो सी यमुना नदी है, ये गंगोत्री हिमनद से नहीं निकलती है। यमुना नदी हमने पिछले बताया, ये यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। जो कि कावेरी नदी है, ये ब्रह्मगिर की पहाड़ियाँ, कावेरी नदी ब्रह्मगिर की पहाड़ियों से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस और नाम से भी जाना जाता है? उत्तर ऑप्शन नंबर ए सांगपो, इसे सांगपो भी कहा जाता है। जबकि ये याद रखें, तिब्बत नदी को दिहंग नाम से अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल में इसे दिहंग के नाम से जाना जाता है। जो कि ब्रह्मपुत्र इसे असम में कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र को असम में ब्रह्मपुत्र, जो कि बांग्लादेश में इसे मेघना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? जो ताप्ती नदी है, ये कहाँ से? उत्तर ऑप्शन नंबर है सतपुड़ा की श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी से ताप्ती नदी निकलती है। कावेरी नदी कहाँ गिरती है? कावेरी नदी कहाँ? उत्तर ऑप्शन नंबर है बंगाल की खाड़ी, ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? जो कावेरी जल विवाद है, किन राज्यों के बीच? उत्तर ऑप्शन नंबर है कर्नाटक और तमिलनाडु। इसी तरह से टॉपिक वाइज यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हम आपके लिए क्लास लेकर के आते रहेंगे। यदि आप नए साथी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।